भक्तों, पूज्य जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में दिवाली पर किए जाए वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही न हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप के जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने दें। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दीपावली के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी चली जाती है। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे अच्छे जानकारी दिखाए जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के बाद सावधान रहे, माता लक्ष्मी की हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन वैभव, धन धान्य एवं सुख शांति का वास हो, क्योंकि यह होना जरूरी है। क्योंकि हमारे घर में धन दौलत शांति का वास होता है तो हम संपूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमें प्रसन्नता का, खुशी का आभास होता है। और अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज्यादा हो सके दीपावली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए, प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हम कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीजों को हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे घर का त्याग कर देती है। तो दीपावली के समय अगर आप भी जो है साफ सफाई कर रहे हैं, तो कौन सी चीजों को ऐसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी के पैर के निशान को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपावली से 5 दिन पहले जरूरी अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी बिल्कुल ही सीधे आपके घर में चली आती है और आपको आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी खुद कहती हैं, जिस घर में ध्यान से सुनना मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं, आप जो है चरण पादुका उनके बना सकते हैं। बहुत से रंग आते हैं, इनके बनाने के लिए आप जो बना सकते हैं से भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मेन गेट पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम या केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग के लगा कर के रखना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती है। आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल ही आपके घर में आएंगी। लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते तो आप आपके घर से वापस हो जाते। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते जिसकी वजह से माता लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ कारणों को बताना चाहूंगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, दीपावली के दिन अपने घर के मेन गेट पर या फिर अपने घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते चप्पल या फिर फटा हुए जो कपड़े हैं, झाड़ू है, यह चीज मत रखना। यह 3 चीज जहां पर होती वहां पर माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कभी भी नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखना भक्तों। अब वीडियो में जानते हैं
दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो घर के प्रवेश द्वार पर मेन गेट पर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जिस घर में गंदगी हो। दीपावली के दिन किसी को तोहफा में चमड़े की बनी चीज नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। और पूजा में सफेद रंग के फूलों का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप जो सफेद रंग की अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं, बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद फूल चढ़ाना हो सके तो रंगीन गुलाब सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की पूजा पूरी जो कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प से यंत्र प्रसन्न होती है। कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दीपावली दिन किसी भी गरीब जरूरतमंद को दान जरूर देना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ मत लौटने देना। हो सकता है माता लक्ष्मी कोई रूप बना के आपके घर में आ जाए, आपकी परीक्षा लेने आ जाए, तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसी चीज है जिसे नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक शुभ दीपावली नहीं लिखे तो शुभ दीपावली जरूर लिखना और कोशिश करना जय मां लक्ष्मी सरदार सहायता करना यह भी कमेंट बॉक्स में लिखी है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपकी सहायता करेंगी। क्योंकि दीपावली के दिन खुद साधना करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, तो उस दिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे चैनल में जुटे हुए हैं, सभी की गरीबी मिटाए, निर्धनता मिटाए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली में सफाई के समय में भी भूलकर ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी हमारे घर का त्याग कर देती। क्योंकि यह बात जानना जरूरी है। मैं हर दिन बोलता हूँ न कि बहुत सारी जो तांत्रिक वस्तु होती है, कुछ सामग्रियाँ होती है जिसमें माता लक्ष्मी गवाह माने जाते हैं। इन्हें फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है और माता लक्ष्मी के स्वभाव चंचलता है। कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं दिखती, तो इसलिए इसका जो हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में बने रहे और हमारे घर में धन की वर्षा हो। तो पहला है शंख और कॉर्ड भी। दीपावली की सफाई के समय पूजा के सामान में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल करके मत फेंकना। ये दोनों चीज जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से फेंकते हैं, इन्हें नहीं फेंक रहे बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं, तो इन्हें ढों करके अपने घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। यह छोटी छोटी चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी हमारे काम आती है। इसके बाद आते हैं तो झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी फूटी घर में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, यह नेगेटिविटी लाती है। लेकिन अगर आप जो है दीपावली के समय में कोई सा भी पुराना झाड़ू है जिसमें कंकड़ आ गए या फिर ज्यादा गंदगी लगी हुई है, तो इस प्रकार के झाड़ू को मत फेंकना। देखिए, झाड़ू का फेंकना चाहिए तो अमावस्या के दिन घर से झाड़ू फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन जो है अमावस्या होती है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है। घर से इस दिन बरकत चली जाती है। झाड़ू फेंकते हैं तो दरिद्रता का वास होता है, दो का वास होता है। दीपावली के दिन घर से अपने झाड़ू को मत फेंकना। जो घर में पुरानी झाड़ू है उसे कहीं पर भी छिपा करके रखें। दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। इसके बाद है लाल कपड़ा। तो देखिए, कपड़ों को अलमारी से अगर कोई पुराना रहा है
जैसे कि अपने कपड़े किसी कारणवश रखे संभाल करके रखे हैं, तो इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। जो लाल रंग के वस्त्र है, लाल रंग की जितने भी कपड़े होते हैं, यह लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी लाल रंग के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई करें दीपावली के समय में तो मत फेंकना। इसके बाद अगर साफ सफाई के समय किसी के पास या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं, जो कि शायद आज के दौर में जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जो पुराने सिक्के हैं, इन्हें भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा गया है। आपने देखा होगा जो पुराने सिक्के हैं, वेबसाइट है बहुत सारे जो वेबसाइट है वहां पर करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो जो पुराने सिक्के होते हैं, ये भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। जितने भी पैसा होती है, नोट होती है, इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। और आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे, माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं, तो से भी मत फेंकना। इसके बाद है मोर पंख। दीपावली की सफाई में अगर मोर पंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। पंख श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोरपंख को गलती से भी कचरे में ना डाले। कहते हैं घर में मोरपंख का मिलना धन का लाभ संकेत देता है। हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना। उत्तर दिशा को धन का देवता अर्थात जो है कहा जाए तो धन की कोष अध्यक्ष, जिसे हम कुबेर जी बोलते, इनकी दिशा मानी जाती है। तो एक बात का खास ध्यान रखना, बिल्कुल ही अब मोर के पंख को अगर आपको प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान तो इसे मत फेंकना। कोशिश करना मोर के पंख जो है दीपावली के दिन अपने घर में खरीद करके लाना। ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्र में भी लिखा है। जो हमारे प्राचीन किताब धर्म है उसमें लिखा है कि अगर कोई भी इंसान दीपावली के दिन मोर के पंख लाती, इसमें इतर लगा करके घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं, तो ऐसे घर धन दौलत से भर जाते हैं। इससे घर में धन दौलत का अभाव नहीं होता। आशा करता हूं कि वास्तु ज्ञान ज्योति चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को छोटी सी जानकारी साझा की जा रही है। यह जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होगी। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित रखने से आगे जरूर शेयर करना। आपकी छोड़ से जानकारी आप जो यह शेयर करेंगे किसी को यह वीडियो, तो छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। हो सकता है कि कोई जानकारी के अभाव में जानकारी न हो तो जो है सिक्के को फेंक दें, कौड़ी को फेंक दें, शंख को फेंक दें, तो उनके घर से लक्ष्मी चली जा सकती है। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को जाएं जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। तो इसको आगे जरूर शेयर करना। भक्तों, अगर आप भी इस दिवाली माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है।